हाय, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां हर एक इन्वेस्टर हायर रिटर्न्स एक्यूमुलेट और मैसिव प्रॉफिट्स बुक करने के सपने देखता है। पर शेयर वैल्यू अप्रिसिएशन ही एक जरिया नहीं है मार्केट से पैसे अर्न करने का। जी हाँ, डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना भी एक अच्छा और आसान तरीका साबित हो सकता है आपके लिए, क्योंकि डिविडेंड्स के थ्रू आप एक स्टेडी एंड कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम हासिल कर सकते हैं। इसलिए आज हम आपको 3 ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनकी एक्स डिविडेंड डेट्स नजदीक आ रही हैं। एक्स डिविडेंड डेट एक डेडलाइन की तरह होती है। डिविडेंड्स के लिए एलिजिबल होने के लिए इन्वेस्टर्स को एक्स डिविडेंड डेट से पहले कंपनी के स्टॉक्स को बाय करना होता है, नहीं तो वो डिविडेंड्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। किसी भी कंपनी के डिविडेंड के बारे में पता लगाने का सबसे क्रिटिकल मेट्रिक है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड एक ऐसा रेशियो है जो ये शो करता है कि कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है रिलेटिव टू इट्स मार्केट प्राइस। कंपनी के डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम डिविडेंड पर शेयर को उसके करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने 27 जून 2022 के ट्रेडिंग सेशन के दौरान जो प्राइसेस थे उन्हें कंसिडर किया है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिविडेंड यील्ड में कवर करेंगे, यानी कि जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है उसको हम एंड में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिविडेंड अलर्ट। पहली कंपनी जिसकी आज हम बात करेंगे वो है महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड। महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होने के साथ साथ एक अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी कि CIC है। रिजर्व बैंक के अनुसार एक CIC कंपनी को एटलीस्ट 90% ऑफ इट्स नेट एसेट्स ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्ट करना रहता है, जिसमें से एटलीस्ट 60% इक्विटी के थ्रू होता है। ये कंपनी बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है। कंपनी प्राइमरीली ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के लिए डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स और डाई कास्टिंग कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी ने 80 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 30 जून है, यानी कि अगर आप 29 जून या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड 2.35% तक बनता है। कंपनी का नेट इन्वेस्टमेंट 17,189 करोड़ रुपीस था एज ऑफ 2021। इनमें बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट जैसी कंपनीज इंक्लूडेड हैं। कंपनी का मार्केट कैप 4,263 करोड़ है, जो कि उनकी इन्वेस्टेड कंपनीज और इवन उनके टोटल इन्वेस्टमेंट साइज के कंपैरिजन में काफी कम है। कंपनी की इन्वेस्टेड कंपनीज जैसे कि बजाज ऑटो और बजाज फिनसर्व ने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। इसलिए जब तक अंडरलाइन कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस देंगी तब तक महाराष्ट्र स्कूटर्स का परफॉर्मेंस भी सेम लाइंस पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कंपनी के लिए एक मेजर कंसर्न है उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू। फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी का 93% रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट से और 7% रेवेन्यू मैन्युफैक्चरिंग साइड से जनरेट हुआ था। इसका मतलब कंपनी को अपनी होल्डिंग कंपनी के डिविडेंड्स पर काफी डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अगर कोई पर्टिकुलर ईयर में होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट्स में प्रॉब्लम की वजह से डिविडेंड्स कम डिक्लेयर हुए या नहीं हुए तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स पर देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स शो किए हैं। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 200 डे SMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 EMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 EMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है। सेकेंड कंपनी है निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग म्यूचुअल फंड हाउसेस में से एक है। इनकी प्रमोटर ग्रुप निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जापान की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट इंश्योरर कंपनी मानी जाती है। निपॉन लाइफ AMC म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, पेंशन फंड्स, ऑफशोर फंड मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसने अभी 7.5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इस
इसकी एक्स डिविडेंड डेट 30 जून है, यानी कि अगर आप 29 जून या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड 2.62% तक बनता है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बेस। कंपनी 1.7 करोड़ म्यूचुअल फंड फोलियोज मैनेज करती है विद एन एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 2.83 लाख करोड़ रुपीस। फाइनेंशियल ईयर 22 का लास्ट क्वार्टर कंपनी का ऐसा फोर्थ कंसेक्यूटिव क्वार्टर रहा जहां उन्होंने अपना मार्केट शेयर सिक्वेंशियली ग्रो किया है। इसके अलावा 14% मार्केट शेयर और हाईएस्ट नंबर ऑफ ETF प्रोडक्ट्स के साथ कंपनी इंडिया में ETF डोमेन में लीडरशिप पोजीशन एंजॉय करती है। कंपनी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है बढ़ता कंपटीशन, जहां पर AUM इंक्रीज करने के लिए कंपनी को म्यूचुअल फंड एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के कमीशंस बढ़ाने पड़ सकते हैं। इसका सीधा इम्पैक्ट कंपनी के रेवेन्यूज पर आ सकता है। बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन भी रिटेलर्स के सेविंग्स और कॉर्पोरेट्स के अर्निंग्स पर दबाव डाल रहा है। हाई कंपटीशन का असर आप कंपनी के Q4 फाइनेंशियल ईयर 22 के नंबर्स में देख सकते हैं, जहां रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर 12% से बढ़े हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.15% से डिक्लाइन हुए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स शो किए हैं। थर्ड कंपनी है बजाज ऑटो लिमिटेड। बजाज ऑटो बजाज ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है जो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। बजाज ऑटो 79 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी दुनिया की 4th लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है और साथ ही में दुनिया की सबसे लार्जेस्ट 3 व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर भी है। कंपनी ने 140 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 30 जून है, यानी कि अगर आप 29 जून या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड 3.56% तक बनता है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका मोटरसाइकिल सेगमेंट और 3 व्हीलर सेगमेंट में हेल्थी मार्केट शेयर और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज। मार्केट में स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड, एडिक्वेट प्रोडक्ट मिक्स और रोबस्ट एक्सपोर्ट्स के चलते कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली KTM ब्रांड में 48% स्टेक अक्वायर किया था। KTM ब्रांड स्पोर्ट्स एंड सुपर स्पोर्ट्स 2 व्हीलर मैन्युफैक्चर करता है और बजाज ऑटो का इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में भी एंट्री अनाउंस करना उनके स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट मिक्स और हेल्थी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की तरफ इंडिकेट करता है। इसलिए कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 22 में अपनी सेल्स ग्रोथ में एक सिग्निफिकेंट जंप शो किया है। इंडिया का 2 व्हीलर मार्केट काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव है। इस सेगमेंट में अराउंड 12 प्लेयर्स हैं, जिसमें होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और TVS मोटर्स जैसे स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स भी शामिल हैं। वैसे तो कंपनी अपने स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की वजह से हेल्थी मार्केट शेयर बनाए रख पाने में सफल रही है, लेकिन इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में कंपनी के लिए ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल रखना मुश्किल हो सकता है। इस इंडस्ट्री में रेगुलेशंस और मैक्रो ट्रेंड्स के भी काफ़ी इम्पैक्ट विजिबल रहते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स शो किए हैं। तो ये थी वो 3 कंपनीज जिनकी एक्स डिविडेंड डेट पास आने वाली है और जिनका डिविडेंड यील्ड 1% से ज़्यादा है। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.